Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Bible speaks of a God who is very wise. बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में कहता है जो बहुत ही बुद्धिमान है, And Bible speaks of a God who plans everything in wisdom. और बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में कहता है जो सभी बातों की योजना बुद्धि के साथ करता है, And he is considered to be the seat of wisdom and understanding. और उन्हें बुद्धिमानी का एक स्तर दिया गया है, And in him is all wisdom. और उन्हीं में सारी बुद्धि है। And man also knows that. और मनुष्य भी ये जानता है, Man knows that God is wise. और मनुष्य ये जानता है कि परमेश्वर जो है वो बुद्धि से है, बुद्धि से भरा हुआ है। But the problem is man questions God's wisdom. लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य कई बार परमेश्वर की बुद्धि पर सवाल करता है। That is what we are going to learn about in Romans chapter 11 verse 25 to 36. और यही बात हम रोमियो की पत्री 11वां अध्याय उसका 25 से 36 वाक्य में पढ़ने वाले हैं। A God who is filled with wisdom, एक परमेश्वर जो बुद्धि से भरा हुआ है, he always has a plan for this world. वो उसके पास हमेशा इस संसार के लिए एक योजना होगी। Second thing, he has a provision for this world. और दूसरी बात यह है कि उस परमेश्वर के पास इस संसार के लिए सभी प्रकार की उपलब्धि होगी। And the third is, he has promises for this world. और तीसरी बात यह है कि उस परमेश्वर के पास इस संसार के लिए सारी प्रकार के वायदे होंगे। I repeat it. मैं वापस कहना चाहता हूँ, God of wisdom has a plan for this world. परमेश्वर जो बुद्धिमान है उसके पास इस संसार के लिए योजना है, He has a promise, उसके पास वायदे हैं, and he has also a provision for this world. और उसके पास इस संसार के लिए सारी प्रकार की उपलब्धियां भी है। And first I'll come to the plan. और सबसे पहले मैं उसकी योजना में आऊंगा। I told the Bible says that God created man. कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया, God chose a special race for himself. और परमेश्वर ने उस मनुष्य के लिए एक खास रीति बनाया है। He created a race for himself, a community for himself, और उसने मनुष्य के लिए एक खास समाज बनाया है, through which he wanted to come into this world. जिसके द्वारा वो इस संसार में आना चाहते हैं। Man rejects this plan. लेकिन इस योजना को मनुष्य इनकार करता है। The Israeli community also rejected this plan. यहाँ तक कि इज़राइल के समाज भी इस योजना को इनकार किया। And the Israeli community believed in Abraham. इज़राइल के लोगों ने अब्राहम पर तो विश्वास किया। They believed in the patriarchs. और उन पुरखों पर भी उन्होंने विश्वास किया। They believed in the law given to Moses. और उन्होंने मूसा को जो नियम दिए गए थे उस पर भी विश्वास किया। But they failed to understand the plan of God. लेकिन वो हार गए परमेश्वर की योजना को समझने के लिए। But God didn't fail upon them. लेकिन परमेश्वर उनसे हारा नहीं। He continued with his plan. वो अपनी योजना से आगे बढ़ता ही गया। A God who is living. एक परमेश्वर जो जीवित है। A God who speaks. अब एक परमेश्वर जो वार्तालाप करता है। A God who sees this world. और एक परमेश्वर जो इस संसार को खोजता है। He will always perpetuate his plan. वो हमेशा अपनी योजना को आगे ही बढ़ाता जाएगा। The people of Israel didn't obey God. इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा तो नहीं मानी। So God hardened their hearts. तो परमेश्वर ने उनके मनों को कठोर कर दिया। That also had a plan of God. उसमें भी परमेश्वर की एक योजना थी। By hardening the hearts of Israel, इज़राइलियों के मन को कठोर करते हुए He wanted the other people to get into God's kingdom. वो चाहते थे कि अन्य जाति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। And that was also a part of God's plan. वो भी परमेश्वर की एक योजना का भाग था। And Bible also says, और बाइबल ये भी बताती है, it was not a complete hardening. ये पूरी तरह उनके मन को कठोर नहीं किया गया था। It was a partial hardening. एक भाग उनके मन का ही कठोर किया गया। The purpose of hardening was this. और उस मन को कठोर करने का उद्देश्य ये था, if God is holy, यदि परमेश्वर पवित्र है, if God has a plan, यदि परमेश्वर के पास योजना है, for executing that plan, और उस योजना को पूरा करने के लिए God has to come down into this world.
परमेश्वर को इस संसार में उतर कर आना था, he cannot come into an unholy situation. एक अपवित्र परिस्थिति में वो नहीं आ सकते थे। Therefore, God had a plan. इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, That plan is mentioned in Isaiah chapter 27:9. और ये योजना उस Isaiah 27:9. यशायाह की किताब 27वां अध्याय उसका 9वें वाक्य में दिया गया है। The plan was like this. और वो योजना इस प्रकार थी, Therefore, by this guilt of Jacob will be atoned for, and this will be the full fruit of the removal of his sin, when he makes all the stones of the altars like chalk stones crushed to pieces. No Asherim or incense altars will remain standing. इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, Hmm. और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करके, Yes. और अशेरा और सूर्य की प्रतापमय फिर खड़ी न रहेगी। The people of Israel believed in the temple. इजरायली लोग उस मंदिर पर विश्वास They किए, believed in the altar. और उस वेदी पर उन्होंने विश्वास किया, They believed on the sacrifices of the altar. और जो बलिदान उस वेदी पे चढ़ाई जाती थी उस पर उन्होंने विश्वास किया। And there were also sin along with that. लेकिन उसके साथ साथ ही उनमें पाप भी था। The problem why sin came was they didn't recognize the God of the temple. वो पाप क्यों आया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस मंदिर को सही रीति से नहीं समझा था। They understood the temple, उन्होंने मंदिर को तो समझा, but not the God of the temple. लेकिन उस मंदिर के परमेश्वर को नहीं समझा। They understood the altar. उन्होंने वेदी को तो समझा, They didn't understand the person to whom this offering is being given. लेकिन ये नहीं समझा कि किसको ये बलिदान दिया जा रहा है। So God wanted to break down every human tradition. और इसीलिए परमेश्वर मनुष्य के सारे रिवाजों को तोड़ देना चाहता था। And even today that is true. और आज भी ये बात सच है। If there is something human in our lives, और यदि कोई मनुष्यत्व हमारे जीवन में है, in our religious systems, यदि हमारे धर्म के रिवाजों में कोई ऐसा है, even in our churches, यहाँ तक कि हमारी कलीसिया में ऐसा कोई चीज है, God would like to remove that. परमेश्वर चाहेगा कि वो सबको वो हटा दे। God would want him to rule, परमेश्वर ये चाहता है कि वो खुद वहाँ पर राज्य करे, and God would want to completely fill that place. और परमेश्वर चाहता है कि उस जगह को वो अपनी उपस्थिति से पूरा करे। And God doesn't want anything human in our religious systems. और हमारे धर्म के रिवाजों में परमेश्वर कोई भी मनुष्य के रिवाजों को नहीं चाहता That है। was the first thing, that was the plan of God. और वही है परमेश्वर की योजना। And therefore he sent Jesus Christ. और इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा। Therefore whoever believes in Jesus Christ will be saved. और इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। When a person believes in Jesus Christ, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, the Holy Spirit comes and lives in a man, उसमें वो पवित्र आत्मा आकर बसने लगता है, and the man becomes holy, और मनुष्य पवित्र बन जाता है, and man starts to live a holy life. और मनुष्य एक पवित्र जीवन जीने लग जाता है। This is God's plan. ये है परमेश्वर की योजना। And now coming to the provisions. और अब हम उपलब्धि में जब आते हैं, When God resides in you, जब आप में परमेश्वर बसता है, he fills you with promises, वो आपको वायदों से भरता है, and he fills you with provisions. और आपको सारे प्रकार की उपलब्धियों से भरता है। He gives you gifts. आपको वो तोहफे देता है। You know what are the gifts? आपको मालूम है क्या क्या है वो तोहफा? The gift is the presence of God himself. तोहफा ये है कि परमेश्वर की खुद की उपस्थिति। If God is present himself, और परमेश्वर खुद यदि उपस्थित है आप में, you will know what is right and what is wrong. आप समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। You will know what to choose and what not to choose. आप समझ पाएंगे कि किन बातों को चुनना है और किसको नहीं चुनना है। Your likings will become different. आपकी चाहत बिल्कुल अलग हो जाएगी। Only a God who speaks will do that.
और एक ऐसा परमेश्वर जो वार्तालाप करता है वो ही ऐसा कर सकता है। Only a living God will do that. एक जीवित परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। And the God of the Bible is living. और बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। And the Bible records of all the gifts that He would like to give mankind. और बाइबल वो सारे तोहफे के बारे में कहता है जो परमेश्वर मनुष्य को देना चाहता And the है। God of the Bible, और बाइबल का परमेश्वर He called Israel, और इज़राइल लोगों को उसने बुलाया। and through that calling He called the other people also. और उस बुलाहट के साथ साथ उसने अन्य जातियों के लोगों को भी बुलाया। And that calling and gifts are irrevocable. और वो जो बुलाहट थी वो कभी न टलने वाली बुलाहट थी। Only a living God will call. एक जीवित परमेश्वर ही ऐसी बुलाहट दे सकता है। Only a God who is alive will call. एक जीवित परमेश्वर ही उस बुलाहट को दे सकता है। Only a God who is spirit will call. और एक ऐसा ही परमेश्वर जो आत्मा को बुला सकता है। And the God who is spirit will call. और एक आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर ही ऐसा बुला सकता है। And therefore the calling is irrevocable. और इसीलिए जो बुलाहट है वो अटल है। And when He calls, और जब वो बुलाता है He fills you with promises. वो आपको वायदों से भरता है। You know what are the promises? आपको मालूम है वायदे क्या है? His presence will be always with you. उसकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ होगी। The second promise is, और दूसरा वायदा ये है He is an Emmanuel God, वो एक इमैनुअल परमेश्वर है। the God who is always going to be with you. एक ऐसा परमेश्वर जो हमेशा आपके साथ रहेगा। He will take you to eternity. और वो आपको अनंतता में लेकर भी जाएगा। And you will not be afraid in this world. और आपको इस संसार में भयभीत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And He is a God of riches and wisdom. और वो धन और बुद्धि का परमेश्वर है। Why I said riches and wisdom is, क्यों मैंने कहा कि मैंने क्यों इसलिए ये कहा धन और बुद्धि? because God partially hardened Israel. क्योंकि परमेश्वर ने Israel. को आधा ही कठोर किया मन से। Therefore, we can also partake in that riches. ताकि हम भी उस धन में भागीदार हो पाए। When we also partake, और जब हम भी भागीदार होते हैं we will know how to honor God. तो फिर हम जान पाएंगे कि कैसे परमेश्वर को आदर करना है। We will also know God is a God of wisdom. और हम भी जान पाएंगे कि परमेश्वर जो है वो बुद्धिमान का परमेश्वर है। And we will also welcome God into our heart. और हम भी उस परमेश्वर को अपने हृदय में अंगीकार करेंगे। And therefore our body will become an altar. और इससे हमारा शरीर जो है वो एक वेदी बन जाएगा। And our body will become a temple of the living God. और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा। This is the seat of wisdom. और यही है बुद्धिमानी का स्थान। But the problem is even today man doesn't want that. लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य आज के दिन में ये नहीं चाहता है। Because if God comes and lives, क्योंकि यदि परमेश्वर मनुष्य में आकर बसने लगता है he will not be able to live according to his own life. तो फिर मनुष्य अपनी खुद की मनमानी से नहीं जी पाएगा। He will have to hate sin. तो फिर उसको अपने पापों का घृणा करना पड़ेगा। He will have to give away all the habits. और अपने सारे आदतों को उससे छोड़ना पड़ेगा। If God comes and lives, यदि परमेश्वर आकर बसने लगता है He will decide. तो फिर परमेश्वर ही निर्णय लेगा। Do you want God to reside in your life? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बसे? That is why Job says, और इसीलिए आयुब कहता है, he says that who can give a better gift to God? परमेश्वर को कौन अच्छा तोहफा दे सकता है? And then Jeremiah says, और यिर्मयाह में इस प्रकार कहता है, who will become a counselor to God? और कौन परमेश्वर का सलाहकार बन सकता है? Isaiah says, यशायाह कहता है, who has known the mind of God? किसने परमेश्वर के मन को जाना है? All the prophets and the men of the Bible, सारे भविष्यवक्ता या फिर बाइबल के मनुष्य जो थे, they submitted before the wisdom of God. सबने परमेश्वर की बुद्धि के सामने अपने आप को अधीन कर दिया। Do you want to submit before that wisdom? क्या आप भी उस बुद्धि के सामने अपने आप को अधीन करना चाहते हैं? When you submit to that wisdom, जब आप उस बुद्धि के सामने अपने आप को अधीन कर देते हैं, we will also, like Paul read in verse 36,
और पौलुस की तरह हम भी लिख पाएंगे जो हम 36वें वाक्य में पढ़ते हैं, From him and through him and to him all are all things, to him be glory forever. Amen. क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। May this become our prayer. ये हमारी प्रार्थना हो जाए। For from him we get blessings, उसी के द्वारा हमें सारी आशीषें मिलती हैं and through him we live, और उसी के द्वारा हम जी पाते हैं and to him is everything. और उसी के लिए सब कुछ है To him be glory forever and ever. Amen. और उसी के लिए महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। May God fill you completely. परमेश्वर पूरी तरह आपको भरपूर करे। May God bless your family completely. आपके परिवार को परमेश्वर पूरी तरह आशीषों से भर दे। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।